हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके, डिफरेंट एंड यूनिक तरीके से समझाया जाता है। सवाल में देखो, परसेंटेज का सवाल है, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। देखने में 4 लाइन का है, बट आंसर इसका 4 लाइन में नहीं बल्कि एक लाइन में ही आंसर है इसका। समझो सवाल को। मैथ का कोई सवाल हो, अच्छे से उसको समझा करो। बस सवाल को ही आप अच्छे से समझो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस बात की हमारी गारंटी है। सिर्फ आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो, राम एक बाइक अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देके खरीदता है। ठीक है। देखो, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें जब आपको मानना पड़े, आपको कोई वैल्यू ना दी जाए और आपको मानना पड़े, तो आप हमेशा 100 मानना, क्योंकि ये ऐसा नंबर है, इसका परसेंटेज और नंबर दोनों सेम होते हैं। 50% 50 होगा, 25% 25। हमने मान लिया बाइक का अंकित मूल्य 100 है। कितना है? 100। अब 100 में 25% डिस्काउंट हो रहा है, तो 100 का 25% कितना हुआ आपका? 25 रुपए। कितना रह गया? 72। आप राम को जो बाइक मिली है वो कितनी मिली है? 72 की। अब हमें आगे देखो, 1 वर्ष के बाद राम वह बाइक रमेश को 20% लाभ पर बेच देता है। अब जो 75 रुपए की राम बाइक लेके आया, उस पर वो 20% प्रॉफिट करता है और वो रमेश को बेच देता है। अब 75 का 20% कितना हुआ? 75 का 20% होगा आपका 15, क्योंकि 7.5 आपका हुआ है 7.5 10%, और 15 हुआ है आपका कितना? 20%। तो 20% प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया, तो आपका ये हो गया कितना? 90। ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखो, 1 वर्ष के बाद रमेश भी उस बाइक को 50% लाभ पर बेच देता, मतलब उसने भी दूसरे को बेच दिया। अब रमेश को तो 90 रुपए की मिली थी, तो रमेश का जो 50% होगा वो 90 का 50% होगा। इसलिए 90 का 50% आपका कितना होगा? 45। हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर हो आपका, अगर आपको 50% निकालना हो तो आप सिंपली उसका हाफ कर देना, वो 50% आ जाता है। जैसा आपने सुना भी होगा कि 50 तेरा 50 मेरा। इसका क्या मतलब होता है? आधा तेरा आधा मेरा। इसलिए जब 50% हम 90 का निकालेंगे तो उसका भी क्या कर देंगे? आधा, 45। मतलब उसको 45 रुपए प्रॉफिट हुई है। तो उसने बाइक कितनी बेची? 135 की। अब देखो, यदि रंजन 54,000 का भुगतान करता है, इसका मतलब क्या हुआ है? रंजन को जो बाइक मिली थी वो 135 की मिली है, लेकिन 135 है कितने? 54,000 रुपए के बराबर। 135 किसके बराबर है? 54,000 रुपए के बराबर। इसलिए 135% बराबर 54,000। ठीक है। और बाइक का रियल वैल्यू कितना है आपका? अंकित मूल्य 100। हमें 135 की वैल्यू पता है कि 54,000 रुपए है, और हमें निकालने कितनी है? 100 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? 135 का डिवाइड लगा दो, 100 का मल्टी कर दो। क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास 20 का रेट आपको दे रखा हो 600। ठीक है। आपसे पूछा यार 10 पीस का रेट, तो आप क्या करते हो? इसमें 300 आपने डायरेक्ट बता दिया। बस इसका तरीका क्या है? 20 का लगता है 600 में डिवाइड, एक पीस का रेट रह गया कितना? 30 रुपए। एक पीस का रेट कितना रह गया? 30 रुपए। अब 10 का कर दिया मल्टी, तो 30 दाई 300। इस तरह आंसर आता है। इसी तरह हम यहाँ पर निकालेंगे, 135 का भाग लगा देंगे 54,000 में। तो जब 135 का भाग लगाओगे तो अब आंसर आएगा आपका 400 रुपए, क्योंकि 135 ऊर्जा होता है आपका 540। ठीक है। और डबल जीरो, आपके 2 जीरो आ गए। अब हमें निकालना कितना? 100%, क्योंकि हमसे पूछा क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हमने माना? 100। इसलिए 100 का मल्टी कर देंगे, तो 100% बराबर आपका आ गया 40,000। ठीक फ्रेंड। देखो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, अच्छे से उसको पढ़ो, समझो, स्टेप में डिवाइड करो, और पहला स्टेप पढ़ो उसको सॉल्व कर लो, दूसरा स्टेप पढ़ो उसको सॉल्व कर दो, तीसरा पढ़ो उसको सॉल्व कर दो, चौथा पढ़ो उसको सॉल्व कर दो। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते चलो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मैथ एक सर्दियों के जैसा है। हमें दूर से तो बहुत धुंधला दिखाई देगा, जैसे सर्दियों में कोहरा होता है, हमें यहाँ से खड़े होकर दूर दूर का नहीं दिखाई देता, बट जैसे जैसे हम चलते जाते हैं आगे का रास्ता हमारा बनता जाता है। ऐसी मैथ में आपको पहला स्टेप दिया है, पहला स्टेप सॉल्व कर लो, अपने आप आगे का आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेप सॉल्व कर लो, फिर आगे का आंसर आ जाएगा। तीसरा कर लो, फिर आगे का आ जाएगा। इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।